रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मूलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मुझे तो इस बेला भूख नहीं है। मूलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वो तुम्हारे पेट में पहुंच ही गया होगा। रघु ने दांत पीसकर कहा, मुझे जला मत मूलिया, नहीं तो अच्छा ना होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। तू समझती क्या है? आज घर में कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग ना आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया। प्रारब्ध की बात है सब। मूलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है कि किसी और को भी है? मैं तो किसी को तुम्हारी तरह बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मूलिया, घाव पर नौन न छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो मर मर के जोड़ा है इसे। जिनको गोद में खिलाया वही मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से भी नहीं देख सकता। मैं उनके भले के लिए कोई बात करूं तो दुनिया यही कहेगी कि ये अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मूलिया बोली, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चल चलो। रघु ने बोला, देख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपनी हट छोड़ दे। मूलिया बोली, हमारा ही लहू पियो जो खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, ये तूने क्या किया मूलिया? मैं तो उठ ही रहा था। चल खा लूं, नहाने धोने कौन जाए, लेकिन इतना कह ही देता हूं कि चाहे 4 की जगह 6 रोटियां खा जाऊं, चाहे तो मुझे घी के मटके में ही डुबो दे, पर ये दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मूलिया बोली, दाग साग सब मिट जाएगा, पहले सबको ऐसा ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसी चैन की बंसी बज रही है? वहां तो मना ही रही थी कि किसी तरह सब अलग हो जाएं। अब वो पहले किसी चांदी तो नहीं है कि जो कुछ आए घर में वो सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा, इसी बात का तो गम है मुझे, काकी से ऐसी आशा तो न थी। रघु खाने बैठा तो कौर विष के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की है, दाल पानी सी लगती थी, पानी भी कंठ के नीचे न उतरता था, दूध की तरफ देखा न जाता था। 2-4 ग्रास खाकर उठ गया रघु, जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर उठा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून का भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर। भोला की शोकमग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती थी। वह गांव से निकलता तो इस तरह मुंह चुराए, सिर झुकाए, मानो गौ हत्या की हो।